करता है वो सुनसान जगह में रहेगा, हमेशा निराशा में रहेगा, डिप्रेशन से भरा रहेगा, अकेलापन से भरा रहेगा और वो रोते रह जाएगा और कभी भलाई न देखेगा। उसका जिंदगी में कभी अच्छा चीज होते हुए देखेगा ही नहीं, क्योंकि दिल टूट गया। हेलो, आज बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरा मन टूट गया, मेरा मन नहीं है, मेरा मन नहीं लगता है। किसी ने तो आपको धोखा दिया होगा, या किस चीज में तो आपको धोखा खाया होगा। हेलो, इंसान गॉड नहीं है, वो आपको कभी नहीं टुकराएगा। वो आपको उस कीचड़ से बुलाया जहां में आप फंसा हुआ था। आमीन बोलो जोर से। उस कब्रिस्तान से चुना है। हालेलुया, जोर से ताली बजा के यीशु को धन्यवाद बोलो। आमीन, दोनों हाथ मिला के बोलिए आमीन। क्या विश्वास करता है कि प्रभु ने आपको बुलाया है? तो ये मैसेज आपके लिए है। और 6 पढ़ लिया। 7 धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। हाँ, ये तो है जो यीशु के ऊपर भरोसा रखता है, यीशु का बाइबल के वचन के ऊपर भरोसा रखता है। वो धन्य, हाँ, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। जो अपने जीवन में गॉड को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दे दिया, वो उस वृक्ष के समान होगा, वो उस पेड़ का जैसा होगा जो नदी के किनारे लगा हो। वो नदी किनारे में लगा हुआ है, उनकी जड़ जल के पास फैली हो। उसका जड़ ये है और जल के इम्पोर्टेंट, पास। उसका जड़ पानी तक पहुंचा हो। जब धूप होगी हाँ, तो उसको न लगेगी, धूप आने से भी पेड़ को असर नहीं होगा, उसके पत्ते हरे रहेंगे, उसका पत्ता हमेशा हरा भरा रहेगा, उसके सूखे वर्ष में भी उसके विषय में कुछ चिंता न होगी। सूखा हुआ समय में भी उस पेड़ का कुछ हानि नहीं होगा, क्योंकि उसको पानी मिल रहा है। जोर से हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या? जो व्यक्ति गॉड को भरोसा करेगा, आमीन, वो वचन में भरोसा करेगा। ताली बजाओ जोर से। जो आदमी गॉड को विश्वास करेगा, वो बाइबल के वचन को विश्वास करेगा। जो व्यक्ति परमेश्वर में आगे बढ़ने का विजन होगा, वो व्यक्ति परमेश्वर का गहराई में जाने मन होगा। जो व्यक्ति प्रभु के लिए खड़ा होने मन होगा, आमीन बोलो जरूर से, वो अपना मन दुनियादारी का बातों में नहीं, परमेश्वर का मंजिल तक पहुंचाएगा, दिन रात प्रभु के साथ लगाएगा। आमीन। ये नदी का किनारे में पेड़ लगाने का मतलब क्या है? नदी जो है बाइबल के अनुसार बाइबल का वचन है, जड़ जो है आपका विश्वास है, पेड़ जो है कलीसिया है। ताली बजाओ जोर से। यहाँ जितना है, अब एक पेड़, पिंटू ब्रदर एक पेड़ लेके आओ तो छोटा वाला, मैं अभी उसको खत्म करेगा उसको बोलकर। 7 पढ़ लिया ना? नहीं 8 पढ़ लिया। 9 और एक बार 8 एक बार पढ़िए। वो उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारा लगा हो और उनकी जड़ जल के पास फैली हो। जड़ पूरा नदी तक गया हुआ हो, और जब धूप लगी तो उसको न लगेगी, धूप आने से भी उसको असर नहीं होगा, उसके पत्ते हरे रहेंगे, पत्ता कभी नहीं सूखेगा, और सूखे वर्ष में भी उसके विषय में कुछ चिंता न होगी। देखो यहाँ में 3 चीज है। एक है धूप से असर नहीं होगा, दूसरा है सूखा वर्ष में भी असर नहीं होगा, तीसरा है उसका पत्ता नहीं सूखेगा। ये क्या है? क्योंकि ये थोड़ी ना पेड़ को बोल रहा है, ये आपका और हमारा लाइफ को बोल रहा है। दुनिया के लोग जैसे पहले आया था ना कोरोना का समय, जड़ का है, जड़ वाला लेके आओ। ताली बजाओ जोर से एक बार। चलो हालेलुया, हालेलुया। तो सुनो ध्यान से, मैं क्या बोलना चाहता था कि उसका पत्ता कभी सूखेगा नहीं। उसका मतलब क्या है? आपको आज बीमार, काल बीमार, परसों बीमार, तीसरा बीमार, ये बीमार, ऐसे बीमार में आप इतना नहीं पड़ोगे। यहाँ तक आपका बच्चा भी हेल्दी लाइफ आप जियोगे। क्यों? क्योंकि आपका पूरा भरोसा प्रभु के वचन के ऊपर में है। अगर थोड़ा मोड़ा बीमार भी आता है ना, आपको लॉस नहीं कराएगा। अगर न्यू टेस्टामेंट में पॉल बीमार नहीं था क्या मेडिकल दौड़ते किए क्या? सारा पैसा खर्चा किया? नहीं। तीमोथी बीमार था, खर्चा किया? नहीं, क्योंकि उसको पता था ये बीमार मुझे नहीं मार सकता है, मुझे मारेगा भी गॉड मुझे ले जाएगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। पीटर इतना लोगों को क्या बोलते हैं,
पॉल इतने लोगों को हीलिंग किया, मिरेकल किया, उसके अंदर भी थोड़ा छोटा छोटा बीमार था, लेकिन अच्छा बात ये रहा कि उसका बीमारी उसको कमजोर नहीं बना पाया है। और आज देखो चर्च में आने वाला थोड़ा माथा दर्द देने से कमजोर हो जाता है। हेलो, थोड़ा पाँव दर्द देने से मेरा पाँव दर्द है, आया हम चर्च नहीं जा सकेगा। सही बोला? जड़ से बोलो, सही बोला? थोड़ा पेट दर्द देने से आया आज संडे को नहीं होगा, बहुत पेट दर्द। थोड़ा थोड़ा दर्द आपको प्रभु का प्रेम से दूर करा देता है। लेकिन पॉल का बीमारी प्रभु से दूर नहीं कर पाया। वो कहता है जितना मेरा दर्द ज्यादा होते गया उतना हम प्रभु में गहरे होते गया। ताली बजाओ जोर से एक बार। हेलो, समझ में आया क्या? हाँ, ये हो जाएगा। एक बार और, एक बार ताली बजाओ, उसको इधर रखो अभी के लिए, लास्ट में हम खत्म करेगा। आमीन। हाँ, हो जाएगा, इधर रखो। अभी आप आधा लेके आया, रखो इधर। हाँ, वो साइड वाला जड़ है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और सेकेंड, वो कहता है सूखा समय में भी वो कभी भी उसको हानि नहीं होगा। उसका मतलब क्या है? जैसे पहले कोरोना है ना, कोरोना आए, जो भी आए, दूसरा लोग बीमार से मरेगा, दूसरा लोग खाना पीना का कमी होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप पुराना नियम में जाओ, अब्राहम का समय अकाल आया, देखो लोग भूख से मरता था, लेकिन परमेश्वर अब्राहम अपना परिवार वो कभी भूखा में नहीं मरा। आयशक के साथ अकाल आया, आयशक क्या बोलता है, नहीं खा के नहीं पी के नहीं बैठा है। एलिजा का समय अकाल आया, देखो एलिजा के लिए परमेश्वर तैयार किया और बाकी लोग मरे मरे फिर रहा है। अगर आप और हम गॉड का ऊपर भरोसा रखेगा, रुपया पैसा 1 रुपया नहीं होने से भी ऐसा तकलीफ का समय में भी किसी का सामने झुकना नहीं पड़ेगा। गॉड कुछ तो निकाल देगा, क्योंकि वो पेड़ ताजा रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे क्योंकि वो तब भी फलता रहेगा, फल होते ही रहेगा उसका। और एक वचन जल्दी बोल के आगे हम खत्म करेंगे। साम्स चैप्टर 1 वर्स 3। लास्ट और एक वचन बोल के खत्म करेगा। उसके बाद फिनिशिंग। साम्स चैप्टर 1 वर्स 3। वो उस वृक्ष के समान है, उस पेड़ जैसा होगा जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया हो और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, कभी उसका पत्ता नहीं सूखेगा। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे, वो जो गॉड को भरोसा करके करता है वो सफल होता है, वो सक्सेस होगा। बोला ताली बजाओ जोर से। इंसान को भरोसा करके जाओगे, डायरी में नोट करना, एक दिन आपको कब्रिस्तान में गुजरना होगा, चुप चुप के रोते रहना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जोर से बोलो प्रेज़ द लॉर्ड। कोई भी इंसान को, लोग कहता है इंसान भगवान है, लेकिन हम कहता है इंसान चोर है। लोग कहता है इंसान ही सब कुछ है, लेकिन मैं कहता हूं इंसान ही हत्यारा है। हेलो, लोग कहता है अच्छा इंसान गॉड बनता है, खराब इंसान वो होता है, लेकिन बाइबल डिक्लेयर करता है कि आज जितना भी कोर्ट में केस है इंसान का है। बलात्कार करने वाला इंसान है, रेप करने वाला इंसान है। इंसान जितना भी अच्छा करो, इंसान गॉड हो ही नहीं सकता है। इंसान को बढ़ाने वाला एक गॉड है, उसका नाम यीशु मसीह है। ताली बजाओ जोर से, हालेलुया। आप देखता होगा इंडियन आइडल में एक अच्छा गाना गाता है तो उसी को भगवान मान लेता है, एक अच्छा म्यूजिक बजाता है उसी को भगवान मान के उसका पाँव का सामने में चरण लेने के लिए, पाँव से आशीर्वाद लेने के लिए लोग खड़ा हो जाता है। हेलो, मुझे आशीर्वाद दो। छोटा बच्चा को भी आप भगवान है, इतना अच्छा गाया, लेकिन हमारा बाइबल कहता है इंसान भगवान हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इंसान को सृष्टि करने वाला एक ईश्वर है और हम उन्हीं का आराधना करता है, उन्हीं के सामने झुकता है। यीशु ने भी कहा है अगर लाइफ में झुकना है, लोगों के सामने नहीं, गॉड के सामने झुकना है, उसी के आराधना करना है, तुम्हारा सारे दरवाजा खोल जाएंगे। हालेलुया। दोनों हाथ लगा के बोलो हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। नंबर 1, प्रभु ने रिजेक्टेड के पास आया। नंबर 2, आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो। नंबर 3 बोल के अभी खत्म करेगा। आमीन। इधर देखिए। हेलो, बाइबल कहता है ये पेड़ जो खड़ा है, जो पेड़ खड़ा रहता है ना, झाड़ के वजह से खड़ा रहता है। कुछ सुनाई दिया? क्या सुना? झाड़ का वजह से पेड़। सामने लोगों बोलो पेड़ छोटा हो या बड़ा,
उसका जड़ का वजह से खड़ा होता है। अगर जड़ ही नहीं है, पेड़ कितना भी बड़ा हो, बोलिए आमीन। और एक बार, पेड़ को कौन खड़ा करता है? जोर से बोलो, क्या? और जोर से, कौन? प्रेज़ द लॉर्ड। खराब मत पाना। आज कुछ मुंह में बोलना चाहता हूं, बोलूं? आगे बोल दिया खराब मत पाना। कुछ लोग तो पाके बैठ गए, मुझे पता है। हालेलुया बोलो जोर से। सुनो, अगर ये जीसस टचेस मिनिस्ट्री भी अगर आपको बहुत दूर तक ले जाना है, अरुणाचल को बचाना है, ईटानगर में बचाना है, हेलो, पैर से नहीं बचेगा, जड़ से बचेगा। क्या सुना आप? पैर से नहीं, जोर से बोलो, पैर से नहीं। ये पेड़ अगर इनके पोल है तो ये जड़ कहाँ है? अभी हमको देखे हंसते रहो। और बाइबल कहता है जड़ अगर पानी में खड़ा होगा तो पेड़ भी हेल्दी होगा। अगर जड़ ही कमजोर है तो पेड़ सूख जाएगा। और वो पागल को परमेश्वर जड़ बनने के लिए पेड़ नहीं, क्योंकि जड़ मजबूत होगा तो पेड़ मजबूत होगा। जड़ मजबूत होगा तो फल ऑटोमेटिक पेड़ में लगना शुरू होगा। हेलो, समझ में आया क्या? देखो 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 इधर, यहां में मैं देखता हूं कुछ छोटा छोटा जड़ भी है, वो भी तो मीनिंगफुल है ना। वो अगर सपोर्ट नहीं करेगा तो पेड़ कैसा खड़ा होगा? आज जितना भी चर्च में बिलीवर है सब अब परमेश्वर के लिए खास है, लेकिन एक ही चीज है कि आप पेड़ के साथ बने रहना होगा और ये जड़ मजबूत होना होगा। कुछ लोगों का कहने का अनुसार ये है, हम तो पास्टर नहीं बनेगा, हम तो एवेंजलिस्ट नहीं बनेगा, हम लोग तो क्रिश्चियन है, सिर्फ चर्च में आता है और जाता है, इसीलिए आपको पागल खाना से नहीं निकाला है। आमीन बोलो जोर से। इसीलिए आपको छुटकारा नहीं दिया है सिंपल होने के लिए। सिंपल बनो। इधर देखो और एक बार, लोग पेड़ को देखते हैं, जड़ को कभी देखते हैं क्या? इसको बोलते हैं सीक्रेट डिसाइपल। ताली नहीं बजाओगे जोर से? ये लोग बोलते हैं सीक्रेट डिसाइपल। ये इसको दिखाई नहीं देगा, लेकिन इन्हीं के वजह से पेड़ खड़ा होगा। हेलो, आपको स्टेज में आके प्रचार करने का जरूरत नहीं है, आपको एवेंजलिस्ट बन के पोस्टर बना के प्रीच करने का जरूरत नहीं है, लेकिन आप जीसस टचेस मिनिस्ट्री के लिए खड़ा होना जरूरत है। ताली बजाओ जोर से। जब ये जड़ जाएगा, पानी तक पहुंचेगा, तब ये पेड़ भी हेल्दी होगा। ये सिर्फ इनके पोल नहीं, इसको चर्च दर्शाया जाता है। आमीन बोलो जोर से। हालेलुया। तो आज इस सेवकाई में एक जड़ का जरूरत है। और पौलुस कहता है इफिशियंस बुक में कि मैंने तुमको चुना है, अलग अलग जाति से, अलग अलग ट्राइब से परमेश्वर ने लेके आया है तुमको एक जड़ बनने के लिए, ताकि तुम परिवार, परमेश्वर का एक अच्छा परिवार बन जाओ, ताकि तुम एक सेवा में, कलीसिया में मदद करने वाला बन जाओ। जल्दी ये वचन पढ़ के हम प्रार्थना करने जाएंगे, और आधा बचेगा उसका, और गहराई टीचिंग बचेगा, वो मैं इवनिंग सर्विस में अच्छे से बता देगा। पढ़िए इफिशियंस 2:19। इसलिए तुम सब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे। देखो यहाँ में विदेशी, इधर देखो, विदेशी जो अरुणाचल का नहीं है। कितने लोग अरुणाचल का नहीं है? हाथ उठाओ। ये लोग विदेशी है तो। लेकिन जब आप ये चर्च में आया, अभी आप विदेशी नहीं है, आप अभी स्वर्गवासी है। आमीन बोलो जोर से। समझ में आया? जैसा अभी नॉन अरुणाचल को बोलता है कि वो अलग से आया, अलग अलग जाति है। हमारे छोटा सा कलीसिया में देखो, अरुणाचल का होने से भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आया है ना, और बाहर से आने से भी जो काम करने आया, लेबर करने आया, ड्राइवर बनने आया, कुछ कुछ करने के लिए आया। पौलुस इफिशियंस चर्च में आने वाले लोगों को बोलता है तुम अभी अलग से नहीं है, परमेश्वर ने तुम्हें उसका घर में बुलाया है, एक जड़ बनने के लिए, एक सपोर्ट करने के लिए। तुम परमेश्वर का एक परिवार है बोलता है। ताली नहीं बजाएगा जोर से? आमीन। तो तुम परिवार, परमेश्वर का फैमिली है। पढ़िए। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे। नहीं है अभी,
परंतु पवित्र लोगों के सगी स्वादेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। जो कुछ लोग बोलते हैं ना, हम इसे देखने आया था चर्च में, हेलो हम सुनने आया था, ऐसा बोलने वाला बहुत है इधर, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन ये सब वचन में देखने से प्रभु आपको दिखाने के लिए नहीं लाया, आपको इस कलीसियम में एक परिवार बनाने के लिए लाया है। ताली नहीं बजाओगे जोर से? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक कलीसियम में प्रभु आपको बुलाया है, आमीन। और आगे, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं को नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो। 22 तक, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। एक झुंड के लिए, एक टीम के लिए परमेश्वर ने अलग अलग लोगों से चुन के लाया है। जैसे यहाँ में एक पेड़ को खड़ा करने के लिए अलग अलग जड़ है, प्रेज़ द लॉर्ड, और मिलके इस पेड़ को खड़ा करता है। ठीक इसी तरह आप भी एक छोटा छोटा जड़ है। आप इन दिनों में आपको मजबूत होना है, आमीन बोलो जोर से। परमेश्वर के वचन में मजबूत होना है। पौल कोलोसियन चर्च में यही कहता था, कोलोसियन 2 का 6 और 7 में, हे भाई, जैसे तुम मसीह यीशु को पकड़ लिया है, उसमें जड़ पकड़ते और मजबूत होते हुए तुम आगे बढ़ो। आपको मजबूती का इन दिनों में जरूरत है, प्रेज़ द लॉर्ड। आप मजबूत होगा तो हम मजबूत हो जाएंगे, हालेलुया बोलो जोर से। हालेलुया। आपको हिम्मत होगा तो हमें हिम्मत होगा, प्रेज़ द लॉर्ड। आप प्रभु में तगड़ा बनेगा तो हमें भी तगड़ा मिलेंगे, आमीन आमीन। इसलिए पढ़िए तो वो वचन बोल के प्रार्थना करेगा। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, जैसे तुम यीशु को प्रभु बोल के एक्सेप्ट कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। उसमें चलो और उसी में जड़ पकड़ते, उसमें जड़ पकड़ के और बढ़ते जाओ। पहले जड़ पकड़ो, उसके बाद बढ़ते रहो। और जैसे तुम सिखाए गए हो वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। जड़ का मतलब क्या है? विश्वास में मजबूत होते जाओ और अधिक अधिक धन्यवाद करते रहो। विश्वास में और प्रेम में मजबूत होके गॉड को थैंक्स करते रहो कि प्रभु ने हमें मृत्यु से बचा लिया है। ताली बजाओ जोर से, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने आपको और हमें चुना है, आमीन। आपको ये अच्छा से था ऐसा नहीं है। जैसे मैंने मार्क चैप्टर 5 में पढ़ के देखा, ये व्यक्ति अच्छा नहीं था, वो एक पागल था। ये व्यक्ति अच्छा नहीं था, 2000 शैतान भूखा हुआ था। ये व्यक्ति कोई समाज में, सोसाइटी में नाम कमाने वाला आदमी नहीं था, सोसाइटी में एक रिजेक्टेड था। लेकिन यीशु चलकर उनके पास आया, आमीन, और प्रभु उसको मजबूत बनाया। तो आपके लिए गुड न्यूज़ है कि गॉड आपको भी मजबूत बनाएंगे, आपके जड़ भी मजबूत होगा, आप भी हरा भरा हो जाओगे। दूसरा माइक खुला है क्या? देखो तो, प्रेज़ द लॉर्ड, जोर से बोलिए प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। माइक खुला है, प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसीलिए आज अपना जीवन को आप परमेश्वर को दीजिए, प्रभु को, अपने आप को उसका हाथ में समर्पण करो और प्रभु से प्रार्थना करो। दाऊद को परमेश्वर क्यों नहीं छोड़ा मालूम है? क्योंकि दाऊद मालूम था कि मैं बहुत कमजोर परिवार से हूँ, मैं एक पापी परिवार से हूँ। और राजा बनने का बावजूद भी, इतना सारा गलती होने का बावजूद भी परमेश्वर दाऊद को कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं भूला। क्योंकि दाऊद हमेशा याद था कि मैं जंगल से आया हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं एक रिजेक्टेड जगह से आया हूँ, मेरे परिवार एक रिजेक्टेड था, हालेलुया। क्योंकि दाऊद का पिताजी सोल राजा का घर में जाकर काम करता था, प्रेज़ द लॉर्ड, और उसका बड़ा भाई लोग उसके घर में कुछ सर्विस करता था, और दाऊद उन लोगों को खाना वाना बनाया करता था, जंगल में रहता था भेड़ बकरी चढ़ाकर। और परमेश्वर ने खुद स्वयं उसको लाकर बुलाकर उसको किंग बनाया है, आमीन बोलिए जोर से। ठीक इसी तरह प्रिय भाई बहन, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, आप भी बहुत सारे दुख तकलीफ का परिवार से हो सकता है इस व्यक्ति का जैसे आप पाया का दुष्ट आत्मा से भरा हुआ परिवार से है। लेकिन आज आपके लिए ये गुड न्यूज़ है कि गॉड आपको मजबूत बनाना चाहता है,
गॉड आपको खड़ा करना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आपका परिवार को हेल्दी परिवार बनाना चाहता है, आपका फैमिली को पीस माइंड देना चाहता है। आमीन। थोड़ा पहले मैं जो बोला कि देखो पैसा ही एवरीथिंग है ऐसा नहीं है, धन दौलत ही एवरीथिंग है ऐसा नहीं है, गॉड का ग्रेस सबसे इंपॉर्टेंट है। हालेलुया बोलो जोर से। क्योंकि हमने दुनिया में जब देखता है कि इतने लाखों करोड़ों रुपया होकर भी पति पत्नी तलाक होकर बैठा हुआ है, लाखों करोड़ रुपया होकर भी परिवार में शांति नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं होने से भी गॉड है, हमारे पास कुछ नहीं होने से भी शांति है। जिसके मन में शांति है वो गॉड का सबसे बड़ा दिया हुआ ब्लेसिंग है। ताली बजाओ जोर से आमीन। और वो शांति सिर्फ प्रभु से आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु धन